गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, गौर हरि बोल। मुकुंद माधव गौर हरि बोल, मुकुंद माधव गौर हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री गुरवे नमः। भगवत चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, मेरे पिछले कुछ इंग्लिश में जो मैंने लेक्चर्स दिया है उसको सुनने के बाद कई लोग थोड़े डाउट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको कुछ डाउट्स आ रहे हैं। जिस प्रकार से मैं रसोपासना को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक नया तरीका है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं या नहीं तो कोई लेमैन है, उनको डाउट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को डाउट्स भेजा है। सो मैंने सोचा है रसोपासना में लेक्चर्स में मैं शास्त्र को ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी मात्रा में रसोपासना साधना समझने के लिए और साधना करने के लिए शास्त्र ज़रूरी है, उतना ही मैं बोल रहा हूँ। तो शास्त्रीय दृष्टि से देखने से कई लोगों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो वो डाउट्स मैं क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये क्वेश्चंस को आंसर करूँगा और उसका नाम होगा परिप्रश्न। सो मैं पहले प्रश्न मेरा जो है, स्लोवेनिया से मदन गोपाल दास, ये भक्त है, ऑलरेडी एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सो उनको शास्त्र का ज्ञान है, उन्होंने सुना है, चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान प्राप्त किया है और साधना में भी है कई साल से। सो जिस प्रकार से मैंने कहा था श्यामा ये शब्द को एक्सप्लेन करते हुए कि राधा रानी श्यामा इसलिए है क्योंकि वो श्री कृष्ण को प्रेम प्रदान करके, जो निर्गुण है उसको उनको प्रेम प्रदान करके श्याम बनाती हैं। और श्याम का मतलब क्या हुआ? जो राधा रानी से, राधा रानी रूपी अगाध प्रेम से प्रेम को प्राप्त करके रसधर बनते हैं और उसको अपने परिकरों को वितरण करते हैं। बनवारी, वृंदावन बिहारी जो कहलाते हैं श्री कृष्ण, वृंदावन में विहरण करते हुए यशोदा मैया को वात्सल्य रस प्रदान करते हैं, ग्वाल बाल को सख्य रस प्रदान करते हैं और गोपियों को श्रृंगार रस प्रदान करते हैं, मधुर रस प्रदान करते हैं। ये मैंने कहा था। तो इसमें
उनको डाउट ये आ रहा है कि निर्गुण ब्रह्म श्री कृष्ण तो कभी राधा रानी से अलग रह ही नहीं सकते, वो सर्वदा अपने परिकरों के साथ रहते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्मन है और उनको राधा रानी प्रेम प्रदान करने से वो सगुण बन गए हैं और श्याम बन गए हैं, प्रेम को दान करने वाले बन गए हैं, ऐसा क्यों कहा? देखिए, दो प्रकार के एक्सप्लेनेशन रहते हैं। एक शास्त्रीय एक्सप्लेनेशन, शास्त्रीय रीति से हम लोगों को इसलिए समझाते हैं कि वो भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और भक्ति क्या है, ये पूरे चीज़ों को जानकर शास्त्र में प्रवेश करें। उनको निष्ठा उत्पन्न होने के बाद गुरु के शरण में जाए और तत्व ज्ञान को प्राप्त करके साधना करना शुरू करें। इसलिए उनको शास्त्रीय रीति में एक्सप्लेन करना पड़ता है। मगर हम लोग जब साधना करते 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 श्री कृष्ण को अपना मानने लगते हैं, किशोरी जी को, राधा रानी को अपना मानने लगते हैं। जैसे देखिए, मैंने किशोरी जी बोला राधा रानी को, है ना, शास्त्र में कहीं उनको किशोरी जी नहीं कहा गया है, क्योंकि साधना करते करते भगवान के प्रति और प्रियाजू के प्रति, राधा रानी के प्रति एक आत्मीयता होती है। तो हम लोग रसिकों की अनुसरण करते करते रसिक की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। जब हमको अनुभव में आना शुरू हो जाता है ये पुराण, राधा रानी को और कृष्ण को अपना मानने के कारण हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों मैं कहा, ये मैं समझाऊंगा। भागवत में एक श्लोक है जिसमें भगवान के बारे में, तत्व के बारे में, ब्रह्म के बारे में समझाते हुए कहा गया है कि तत्व वास्तविक रूप में तत्व एक है, भगवान एक है ना, मगर उनको तीन शब्दों से बोधित किया जाता है। एक ब्रह्म है, वदंती तत्तत्वविदः तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। एक ही तत्व है मगर उनको तीन नामों से बुलाया जाता है, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। तो ब्रह्म कौन हुए? जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी जन है, ये एक टेक्निकल टर्म है। भक्ति वेदांती लोग जो भगवान को निर्गुण और निराकार मानकर अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इत्यादि वाक्यों का चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं इनके ऊपर, और भगवान को निराकार रूप में जानकर निराकार, अपना निराकार रूप अनुभव करना, प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ज्ञानी लोग कहा जाता है। तो वो भगवान को सगुण साकार रूप में, और जिनकी आह्लादनी शक्ति प्रेम है, जिनके अनंत गुण हैं, जिनके धाम हैं और जिनके परिकर है, प्रियाजू उनकी प्रीत्यास्पद है और उनके अनेक लीलाएं हैं, ये वो ऐसा नहीं जानते हैं भगवान को। वो ये मानते नहीं है कि भगवान को स्वरूप शक्ति है, प्रेम है। तो जब प्रेम नहीं है तो ऑटोमेटिकली धाम नहीं है, परिकर नहीं है, किशोरी जी नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको उनके ज्ञान के अनुसार, उनके साधना के अनुसार उनको वो अनुभव देने के लिए भगवान अपने जो नाम रूप गुण लीला धाम परिकर है उनका अभिव्यक्ति उनके सामने नहीं करते। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। वो लोग जिस प्रकार से मेरे को पाना चाह रहे हैं और मेरा ध्यान करते हैं, मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। उनके लिए भगवान अपने पूरे गुण रूप धाम परिकर और लीला सब छुपा दे रहे हैं और उनको निर्गुण रूप में ही दिख रहे हैं, उनके अनुभव में निर्गुण रूप में आ रहे हैं। और मगर वास्तविक रूप में उनको ये पूरे हैं। तो ये बात कहने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि हे राधा रानी, ज्ञानी लोग आपके बिना
जब श्री कृष्ण को देखते हैं, जब प्रेम को नहीं मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं, लीला को नहीं मानते हैं, तो ये श्री कृष्ण तो निर्गुण निराकार है। आपके कारण, ये एक रसिक वे ऑफ सेइंग है, आपके कारण श्री कृष्ण जो निर्गुण है, ज्ञानियों के लिए निर्गुण है, वो आपके कारण, आप जब उनको प्रेम प्रदान कर रही हैं तो वो सगुण बन रहे हैं और प्रेमवान बन रहे हैं, वो प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और उसी प्रेम को दूसरों को वितरण कर रहे हैं, अपने परिकरों को अनेक प्रकार के प्रेममय लीलाएं कर रहे हैं। ये पूरा आपके कारण हो रहा है, माने प्रेम के कारण श्री कृष्ण ये पूरा कर रहे हैं। आपके बिना वो निर्गुण है। तो वास्तविक रूप में राधा रानी निर्गुण श्री ब्रह्म को श्री कृष्ण नहीं बना रही हैं, सो वो कभी निर्गुण रह ही नहीं सकते हैं। ये ज्ञानी लोग उनको इस प्रकार के धारणा रखते हैं उनके प्रति। सो ये उनको ऐसे बोलना है कि देखो श्री कृष्ण राधा रानी के सहित है और कितने प्रेममय लीला, प्रेम को आस्वादन करते, प्रेम प्रदान करते हैं। और हम भक्तगण जो श्री कृष्ण को प्रेम के साथ, किशोरी जी के साथ, लीलाओं के साथ देखते हैं, हम लोग देखो वो शुष्क निराकार निर्गुण के रूप में भगवान को हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग उनको रसधर के रूप में और रसद के रूप में देखकर और उनका प्रेम को, उनके रस को आस्वादन कर रहे हैं। यह कहने के लिए ये बात कहा गया है। और वो श्याम शब्द का रसिक वे में हमने समझाने के लिए इस प्रकार एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों को इसी प्रकार कुछ डाउट्स हो तो आप लोग मेरे को वो डाउट्स भेज सकते हैं और मैं अगले एपिसोड्स में, सीरीज़ में ये एक एक प्रश्न को लेकर शास्त्रीय रूप में और रसिक रूप में उनको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल के डिटेल्स में है, उसको लेके आप अपना डाउट्स भेज सकते हैं। इससे क्या होता है कि और किसी को इसी प्रकार का डाउट्स आ रहे हैं, यानी तो डाउट्स आने पर भी नहीं पूछ रहे हैं, तो उनको ये क्लैरिफाई हो जाएगा। अलबेली सरकार की जय। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे हरि बोल, गौर हरि बोल, हरे हरि बोल, गौर हरि बोल, हरे हरि बोल, गौर हरि बोल, हरे हरि बोल, गौर हरि बोल।